नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग कल की क्लास में डिस्काउंट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। ठीक, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप बनने वाले थे, सब पूरी तरीके से पढ़ दिया था। आज की जो क्लास होगी वो पार्टनरशिप होगी, साझेदारी। ठीक है, इस क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। उस सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और इसके सभी कॉन्सेप्ट को भी देख लिया जाएगा। आज इसे ख़त्म करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो दोस्त, बिना किसी देरी के हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्लास में पहला क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। हिंदी में बोलते हैं सरल साझेदारी और मिश्रित साझेदारी। सरल साझेदारी क्या होता है? आइए सिंपल पार्टनरशिप को देखते हैं। सरल साझेदारी, सरल साझेदारी इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। ओके माय डियर, सरल साझेदारी क्या होता है? तो सरल साझेदारी समझिए। सरल साझेदारी होता है यदि सभी साझेदार एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या अलग अलग समय अवधि के लिए एक ही पूंजी का निवेश करते हैं, सरल साझेदारी कहलाती है। एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, घनश्याम। तीनों ने एक पार्टनरशिप में कोई काम शुरू किया, कोई दुकान खोला। तो ये तीनों मिलकर एक ही समय अवधि के, ये तीनों मिलकर एक साल के लिए अलग अलग पूंजी लगाई। राम ने 1 लाख, श्याम ने 2 लाख, ये 3 लाख, घनश्याम ने 3 लाख। इन तीनों ने एक ही समय अवधि के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसे बोलते हैं सरल साझेदारी। या अलग अलग समय अवधि के लिए एक ही पूंजी, मान लीजिए राम ने 1 लाख रुपये, श्याम ने भी 1 लाख रुपये, घनश्याम ने भी 1 लाख रुपये। तीनों ने 1 लाख रुपये बराबर अलग अलग समय अवधि के लिए, ये 5 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ये 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसे कहते हैं सरल साझेदारी। तो कहना हम क्या चाहते हैं, लिख लीजिए। यदि सभी साझेदार एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या लगा, ठीक है। यदि सभी साझेदार एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या अलग अलग समय अवधि के लिए एक ही पूंजी का निवेश करते हैं, सिंपल पार्टनरशिप कहलाती है। ये बात याद रखिए बस। आइए अब अगला क्या है, इसको नोट करिए। ठीक, अगला क्या है, कंपाउंड पार्टनरशिप, मिश्रित साझेदारी। कंपाउंड पार्टनरशिप मिश्रित साझेदारी क्या होता है? तो देखिए होता क्या है, यदि सभी साझेदार अलग अलग समय के लिए अलग अलग निवेश करते हैं, अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं, उसे ही कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 लोग हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, तीनों ने 1 लाख रुपये खर्च किया, ये 2 लाख रुपये खर्च किया, 3 लाख रुपये खर्च किया, ये 1 लाख रुपये निवेश किया 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। मतलब तीनों ने मिलकर अलग अलग पूंजी भी लगाया,
अलग अलग समय के लिए लगाया, तो इसे ही बोलते हैं मिश्रित साझेदारी, कंपाउंड पार्टनरशिप। नोट करिए, यदि सभी साझेदार यदि सभी साझेदार अलग अलग समय के लिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं, ठीक है। यदि सभी साझेदार अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी का निवेश करते हो तो उसे ही कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। ये दो बातें समझ गए। पार्टनरशिप दो टाइप के होते हैं, सरल साझेदारी, मिश्रित साझेदारी, कंपाउंड पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है? यदि सभी साझेदार एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या अलग अलग समय अवधि के लिए एक ही पूंजी का निवेश करते हैं, सरल पार्टनरशिप कहलाता है, सिंपल पार्टनरशिप कहलाता है। वही मिश्रित पार्टनरशिप क्या होता है? यदि सभी साझेदार अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल में लेकर भी समझा दिया, लिखकर भी समझा दिया। अगर बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए, अब होता क्या है, अगर हम कोई चीज़ में भी इन्वेस्ट करेंगे, पैसा को लगाएंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसे हम लाभ कमाने के लिए ही बिजनेस करेंगे, ना कि उसे हम लॉस के लिए बिजनेस करेंगे। अपना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम जब पार्टनरशिप में काम करेंगे तो सोचेंगे हमें लाभ ही मिले। देखिए, बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इसमें सभी पार्टनरशिप में ही होती हैं, सब पार्टनरशिप में ही चलती हैं और सभी लोग प्रॉफिट कमाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहे हैं। जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लाभ जो होता है पूंजी या निवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना आप पैसा खर्च करेंगे, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, ठीक। और लाभ जो होता है समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है, समय के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितने समय के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। पैसे को जितना अधिक पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक प्रॉफिट होगा। जितना अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये बात सभी लोग जानते हैं। जितना पैसा, मान लीजिए हम 10 लाख रुपए, 10, 20, 50 लाख, जितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे उतने ही रुपए प्रॉफिट होंगे, और जितने समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो जो लाभ होता है, एक बात समझ में आई दोनों से समझ में, कि जो लाभ होता है, लाभ प्रोपोर्शनल होता है, लाभ अनुक्रमानुपाती पूंजी या निवेश गुणे समय। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो लाभ होता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, P से प्रॉफिट, I से इन्वेस्टमेंट, T से समय, ठीक। चाहे इसको इस तरह से भी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। जो लाभ होता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना अधिक समय इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम पूंजी निकालें तो पूंजी क्या होगा? पूंजी यहाँ रोकें, पूंजी या निवेश यहाँ से निकालें तो क्या होगा? समय नीचे जाएगा, लाभ बटे समय हो जाएगा। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें आप याद रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई साहब। और रेशियो चैप्टर पढ़ लिए होंगे अच्छे से, और ये 2-3 बातें याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं इसका क्वेश्चन। अगर हम समय पूछें, समय जो होता है, समय होता है यहाँ लाभ बटे पूंजी हो जाएगा, लाभ के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। देखिए, पूंजी जो होता है
लाभ बटे समय के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब पूंजी समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। या समय जो होता है पूंजी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या समय लाभ बटे पूंजी के अनुक्रमानुपाती होता है। पूंजी जो होता है लाभ बटे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बातें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे सीधे। जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने अधिक टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही प्रॉफिट होगा। बस ये बातें याद है, ये बातें याद है, ये चीज़ें अगर याद है तो ये सब अपने आप याद हो जाएगी। ये चीज़ें याद कीजिए। लाभ जो अनुक्रमानुपाती होता है पूंजी गुणे समय के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे भाई साहब। ये बातें आपको याद रखना है। ये बातें अगर याद है तब आगे बढ़ें। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? आज के एग्जाम का क्वेश्चन 2019 के कुछ एग्जाम का क्वेश्चन है। 18-19 आपके कुल एग्जाम में जितने एग्जाम हुए कुल 10 से 12 ही क्वेश्चन बने हैं। 10-12 क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, ठीक है। 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। बहुत सही भाई साहब। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या होगा? अच्छा भैया, तीन दोस्त हैं, क्वेश्चन बोला 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। इन तीनों ने प्रॉफिट कमाया 4, 5 और 6 के अनुपात में, ठीक। 4, 5, 6 के अनुपात में इन्होंने लाभ कमाया, ठीक। तो प्रॉफिट होता क्या है? फिर बोल रहा है यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, यानी सी का जो है तुलना में, यदि सी का लाभ जो है ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो कितना अधिक है? देखिए कितना अधिक है, 2 रुपये अधिक। 2 का मान दिया है 200 रुपया, 200 रुपया दे दिया है। बहुत सही भैया। फिलहाल उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या है? उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ है, इन तीनों को जोड़िए, 4, 5, 4, 9 और 9, 6, 15। तो कुल लाभ कितना होगा? तो ये कितना गुना है? 100 गुना, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा। कुल लाभ जो होगा 1500 रुपये होगा, ठीक है भैया, 1500 रुपये ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। बोला था ए, बी, सी 3 दोस्त हैं, तीनों ने 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाए, लेकिन यदि सी का जो लाभ है ए के तुलना में 200 रुपये अधिक है, यानी 2 रुपये इनका 4, 6, तो इसका दोनों का अंतर जो है 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान 200 है, यानी 100 गुना अधिक है। तो तीनों ने कितना लाभ कमाया? तो तीनों का जोड़ लीजिए जो अनुपात है, प्रॉफिट का अनुपात। 4, 5, 4, 9, 6, 15। 15 का मान भी 100 गुना होगा, 1500 रुपये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हुआ। एक लाइन का क्वेश्चन, आपके एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा नोट करिए इसको। हो गया? आइए अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। ये तीनों मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। ए के निवेश के 2 गुना, ए के निवेश के 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुना, ठीक है, और सी के निवेश के 5 गुना के बराबर है, ठीक है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख रुपये है तो बी का हिस्सा कितना होगा? लाख में जाती है, लाखों में तीनों दोस्त बातें कर रहे हैं। देख लीजिए कितने अमीर हैं तीनों दोस्त, लाखों में बात कर रहे हैं। समझिए, सोचिए। 3 दोस्त हैं तो बोलता है, पहली लाइन क्या बोलता है? ए का निवेश 2 गुना है। ए का निवेश जो है 2 गुना है। ए का जो निवेश है 2 गुना है। फिर जो है बी के निवेश के 3 गुना है, 3 गुना। फिर बोला है सी के निवेश के 5 गुना के बराबर है। तीनों बराबर है भैया मेरे, तीनों बराबर है। तो हमें प्रॉफिट का तो ए, बी, सी का मान तो पता ही नहीं हुआ। ए, बी, सी का मान पता हो जाए, यानी ए, बी, सी का अनुपात पता हो जाए तो प्रॉफिट का मान पता हो जाए। तो मैंने रेशियो में क्या बताया था, इसका शॉर्ट मेथड निकालने का तरीका, अगर इस तरह से दिया हो तो ए, बी, सी का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था, अगर एक देखिए ए, बी, सी, ये का निकालना है, इसको मुँह दिए 5 3 15, ठीक। बी का निकालना है, बी को मुँह दिए 5 2 10।
सी का निकालना, इसको मूल दिए 3 दूनी 6, ठीक, 5 10 6, 5 10 6। तो ये जो अनुपात निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट का अनुपात निकल के आया, ठीक है। तो पूछा क्या है, यदि 1 वर्ष बाद जो है, यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख रुपए है, कुल लाभ जो है 15.5 लाख रुपए है, ठीक है, यानी कुल लाभ जो है 15 लाख रुपए है। तो बी का हिस्सा क्या है, कुल रुपया जो है 15.5 लाख है, बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना है, 10 है, 10 है। कुल लाभ कितना है, 15 10 25 6 31। क्वेश्चन सॉल्व भाई, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो काट दो। 155/31 कितना होता है, 3 3 91 3 4 3 5 15, 3 5 15, 31 पंचे होता है 155, 5 लाख रुपया। देखो बी भाई साहब 5 लाख रुपये कमाता है, बी का जो हिस्सा होगा, बी जो प्रॉफिट कमाएगा 5 लाख रुपये, बी का हिस्सा जो है 5 लाख रुपये। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, समझिए, फिर से समझाते हैं, फिर से समझिए एक बार। इस तरह से यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा था, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा है, फिर क्वेश्चन को समझा रहा है, फिर क्वेश्चन को समझाते हुए लिख रहा है, फिर सॉल्व कर रहा है, फिर दोबारा समझा रहा है। इस तरह से यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा था, भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अच्छे से बता रहे हैं। एक बार क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। एग्ज़ाम में 20 से 20 क्वेश्चन करके आएंगे, बाद में एग्ज़ाम के दिन सोचेंगे, याद करेंगे। आइए, ए बी और सी कोई व्यवसाय बिजनेस शुरू करते हैं, 3 दोस्त हैं, ए बी सी, तीनों कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ए का निवेश जो है वो 2 गुना है, बी के निवेश के 3 गुने और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। तीनों का जो निवेश है बराबर है, ये बराबर है, ठीक। तो अगर इस तरह से दिया हो, तो मैंने रेशियो में बताया था, रेशियो चैप्टर में बताया था कि अगर इस तरह से दिया हो तो हम पहले सोचें कि ए बी सी का पहले अनुपात निकाल लें, ये रेशियो निकाल लें, ठीक है। तो अगर रेशियो निकाल लें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो अगर रेशियो ए का मान निकालना है तो इसको ऐसे मोड़ते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, 5 3 15। बी का निकालते हैं, इसको मोड़ते हैं, 5 दूनी 10। सी का मान निकालते हैं, इसको मोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6। प्रॉफिट जो आया 5 10 6 के अनुपात में आया, ठीक है भाई साहब। फिर बोल रहा है यदि तीनों का लाभ 15.5 लाख रुपए है, ठीक ठीक। तो उसमें बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 10 है और तीनों को प्रॉफिट कितना है 1/31, तीनों को जोड़ के, ठीक, काटेंगे 5 लाख रुपए बी का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आओ, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 3 साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड, 3 साझेदार हैं। वो एक्स वाई जेड एक बिजनेस को शुरू करते हैं, एक व्यवसाय में लाभ जो है 3 4 और 6 के अनुपात में साझा करते हैं, ठीक है। उन्होंने कम से कम 12 महीने 10 महीने और 8 महीने के लिए साझेदारी की। तो उनके निवेश का अनुपात क्या है, बहुत सही निवेश पूछा है। लास्ट लाइन सबसे, ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने के लिए लास्ट वाली लाइनें पढ़ी जाती है, लास्ट वाली लाइनें पढ़ी। निवेश पूछा है तो पूंजी क्या होता है, पूंजी या निवेश क्या होता है, पूंजी या निवेश होता क्या है मेरे भाई, निवेश अनुक्रमानुपाती होता है किसके, निवेश जो होता है, पूंजी जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है लाभ बटे समय के। मैंने अभी तुरंत बताया, अभी तुरंत मैंने नोट कराया कि नहीं कराया, बिल्कुल कराया, ठीक है। 3 दोस्त कौन कौन से हैं, एक्स हैं, वाई हैं, जेड है, ठीक। प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं, प्रॉफिट की जो अनुपात है, प्रॉफिट का अनुपात जो है कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। और समय जो दिया है यानी समय टी कितना दिया है, 12 महीने दिया है, 10 महीने दिया है और 8 महीने दिया है, बहुत सही। तो हमसे निवेश पूछा है, निवेश का अनुपात क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इन दोनों को भाग दे दें, निवेश आ नहीं जाएगा, लाभ बटे समय होता है 3/12, 4/10, 6/8। अब क्या करते, तिरछा गुणा कर दें, इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं,
हम दो ही को दो का ही मान निकाल लेते हैं, ऑप्शन में देखते हैं अगर दो का मैच कर रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं आप 3 का भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तीनों का करके दिखाएंगे। 10 3 30, ठीक। 12 3 12 चौक 48, ये देखिए किससे कर रहा है, 30 और 48 किससे कर रहा है, ठीक। 30 3 6 5 30 8 6 48, ठीक। 5 और 6, 5 और 8, 8 6 48 और 5 और 6 5 30, ठीक। तो 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8 किसका है, एक ही पहला ही ऑप्शन है, 5 अनुपात 8 अनुपात 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो निवेश का अनुपात है 5 अनुपात 8 अनुपात 15 हो जाएगा, 5 अनुपात 8 अनुपात 15 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा कसर बचा, अगला क्वेश्चन करके बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करते हैं। जो बचा है वो डाउट को क्लियर, ये क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में थोक भाव में पूछा जाता है, भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की प्रबल संभावना। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ए बी और सी 3 दोस्त हैं, तीनों ने 3 4 और 8 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। व्यापार के अवधि के अंत में उन्हें 2 3 5 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ। तो उनका निवेशित समय का अनुपात क्या है, समय पूछ रहा है। तो समय होता क्या है, मैंने अभी बताया समय होता क्या है, बताइए समय क्या होता है, मेरे भाई समय क्या होता है, ज़रा बताइए समय क्या होता है। अभी तुमने बताया लाभ बटे पूंजी होता है, मैंने तुरंत अभी बताया समय जो होता है, समय अनुक्रमानुपाती होता है लाभ बटे पूंजी का, ठीक। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त के कौन से हैं, ए हैं, बी है और सी है, 3 दोस्त हैं ए बी सी। व्यापार की अवधि के अंत में उसे 2 3 4 5 अनुपात का लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल, लाभ कितना प्राप्त हुआ, जो लाभ, इसको लिखिए, जो ऊपर उसको पहले लिखिए। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 3 5 का, बहुत सही, 2 3 5 का, ठीक। इन्वेस्टमेंट तुमने किस अनुपात में किया, तो इन्वेस्टमेंट पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन कितना दिया है, 3 4 और 8, 3 4 और 8। पूछा निवेशित समय क्या है, समय क्या होता है टी, तो इन दोनों को भाग दिए, 2/3, 3/4, 5/8, ठीक। अब रेशियो में मैंने बताया था, अगर तीनों रेशियो इस तरह से हो, मान निकालना है रेशियो में, अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो सिर्फ सामान्य में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। 4 3 4 8 का एलसीएम होगा 24 से गुणा कर दीजिए तीनों में, काटिए, 8 से 24, 8 दूनी 16 आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 6 से 18, ये 18 आ जाएगा। 8 से 24, 5 से 15, 16 अनुपात 18 अनुपात 15 के रेशियो आ गया, ठीक। यानी आपका ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। जो समय का अनुपात है 16 18 और 15 का अनुपात है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इस बार पूरा डिटेल से कर दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको 2-3 बार कर लीजिएगा, ठीक है। जरा नोट करिए इसको, तो फिर आगे बढ़ें। आओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। रिस्का और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रिस्का ने 1875 रुपये निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए तो आकाश ने कितने राशि निवेश किया। बहुत सही भैया। 2 दोस्त हैं, रिस्का और आकाश, दोनों फ्रेंड हैं, गलत मत समझिएगा, फ्रेंड है दोनों फ्रेंड जो हैं एक साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए, कोई काम शुरू किया, उसमें एक पैसे इन्वेस्टमेंट किया।
तो ऋषिका ने 1875 रुपये निवेश किया, ठीक है। ऋषिका जो है चालाक थी, 1875 रुपये निवेश कर दिया और उसे 225 रुपये का लाभ भी कमा लिया। और वहीं जो आकाश है, आकाश ने लाभ 288 रुपये प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किया ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लाभ होता क्या है, अभी मैंने बताया लाभ होता क्या है। लाभ होता है पूंजी के अनुक्रमानुपाती, लाभ होता है पूंजी के अनुक्रमानुपाती। लाभ जो होता है इन्वेस्टमेंट के अनुक्रमानुपाती होता है। जितने समय के लिए आप पूंजी को इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना अधिक पूंजी इन्वेस्ट करेंगे उतना ही लाभ होगा, ठीक है। तो ऋषिका जो है, ऋषिका और आकाश दो दोस्त हैं भैया, बहुत गहरी दोस्ती है इन दोनों में, ठीक है। ऋषिका ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1800 नहीं, ऋषिका ने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट कितना कमाया। ऋषिका ने प्रॉफिट कमाया 225 रुपया और वहीं आकाश ने 288 रुपये प्रॉफिट कमाया। भाई साहब बहुत सही। तो ये कट किससे जाएगा, अगर हम भी काटें तो 25 नवैया होता है 225, 25 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 25 नवैया 225 होता है। ये 9 से कट जाएगा, 9 से 27, 27 और 1 18, 9 दूनी 18, 32, 32 अनुपात 25/32 के अनुपात में प्रॉफिट कमाया, ठीक। तो बोल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋषिका ने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 1875 रुपये, यानी 25 का मान जो है वो 1875 रुपये के बराबर है, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा है, 25 या 75, 25 छक्का 25 सत्ते 75 गुना ज़्यादा है, ठीक, 75 गुना ज़्यादा है। तो पूछा आकाश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आकाश ने कितना इन्वेस्टमेंट, तो आकाश का मान कितना है 32, तो 32 गुणे 75 कर लो, 5 दूनी 10, जिसके लास्ट में 0 हो तो ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के और सब में 0 0 है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 से 21, 2100 और 5 से 15, 32, 75 हो जाएगा 2400, हाँ 2400 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। आकाश ने 2400 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 288 रुपये कमा रहा है, वहीं ऋषिका ने 1875 रुपये करके 225 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। देख रहे हो चालाकी, हमेशा लड़कों का ही करता है। यहाँ पे आकाश का कट गया, ठीक है, आकाश ज़्यादा रुपये खर्च किया। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझिए। दो दोस्त हैं ऋषिका और आकाश, इन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किया। ऋषिका ने 1875 रुपये इन्वेस्ट करके 225 रुपये प्रॉफिट कमाया, वहीं आकाश ने 288 रुपये प्रॉफिट कमाया। तो कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो 225 और 288 का अनुपात अगर 7 में 25 अनुपात 32, 25 का मान 1875 यानी 75 गुना है, तो 32 का मान भी 75 गुना होगा, यानी आकाश ने 2400 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। आइए अगला क्वेश्चन नोट करिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ आइए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम 2021 का है, दरोगा साहब वाले, ठीक। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 3 भागीदार, 3 यानी साझेदार और भागीदार एक ही चीज़ है। 3 भागीदार ए बी और सी कुल 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 साझेदार हैं, पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय शुरू किया। 3 साझेदार हैं, पी क्यू और आर, 3 साझेदार हैं, पी क्यू और आर एक व्यवसाय में कुल 41,600 रुपये निवेश करते हैं। 3 दोस्त हैं, पी क्यू और आर
तीनों ने मिलकर एक बिजनेस में 41,600 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। 3 वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को 1430 रुपये, क्यू को 1870 रुपये, आर को 2420 रुपये मिले। क्यू ने व्यवसाय में कितने राशि प्राप्त की है? बहुत सही भैया, बहुत सही। यहाँ भी लाभ का जो लाभ क्या मैंने क्या बता पूछा है, निवेश कितना के, तो लाभ जो होता है किसके अनुपाती होता है? पूंजी क्या निवेश के अनुपाती होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व कैसे? पी क्यू आर जो है, पी है, अबे तू मर जा, पी है, क्यू है और आर, तीनों को जो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये हो रहा है 3 वर्ष के बाद में? 1430, तो 1430 1870 और 1870 2420। अगर इसका इन्वेस्टमेंट करें 0 0 हटा दो, सब में 0 0 हटा दो, रेशियो निकालिए। देखिए किससे कर रहा है, किससे कर रहा है? 11 से मिला कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ये कट जाएगा 11 से कटेगा, 11 एकम 11 77, 11 एकम 11 और 11 7 77, 17 बार जाएगा, 13 17। ये किससे जाएगा? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 13:17:22। ये इतना निकालना आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अभी इसको इतना भी नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिए, आप एग्जाम मत दीजिए। 13:17:22 की रेशियो में बोल क्या रहा है? बोल रहा है इन तीनों ने मिलकर जो प्रॉफिट, इन तीनों ने मिलकर 41,600 रुपये निवेश किए। तो तीनों 13 17 22 कितना होता है? 13 17 20 30 30 20 52 का मान जो दिया है क्वेश्चन में 41,600 रुपये दिया है। ठीक, तो कितने गुना ज़्यादा है? 52, 800 गुना ज़्यादा है। ये 800 गुना ज़्यादा है। पूछ क्या रहा है? क्यू ने व्यवसाय में कितने रुपए है? क्यू का मान है 17, क्यू का जो मान है 17 है, तो 17 भी 800 गुना होगा। 8 0 0 8 0 0 17 8 136, 17 8 136 होता है, 136। 13,600 रुपये निवेश किया। क्यू ने जो है 13,600 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो उसको जाकर 3 साल बाद 1870 रुपये प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लेवल का था। क्वेश्चन आप एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार फिर से समझाते हैं। 3 साझेदार है पी क्यू और आर, तीनों ने मिलकर 41,600 रुपये खर्च किए, निवेश किए, इन्वेस्टमेंट किया। 3 वर्ष के बाद अंत में लाभ जो है 1430 1870 2420 रुपये लाभ कमाए। ठीक है, तो इसको 13 17 22 को काट लिए, काट पीट के सरल कर लिए। तीनों को जोड़े तो 52 का मान जो है 41,600 रुपये है, 800 गुना ज़्यादा है। पूछा है क्यू ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो क्यू का मान प्रॉफिट कितना है? 17 रुपये। 17 भी 800 गुना हो जाएगा, 13,600 रुपये। ठीक, यहाँ पे जो समय था 3 साल बराबर था, इसलिए इस फार्मूले का अप्लाई किया। लाभ का अनुपाती निवेश का। ठीक है, समय अगर अलग अलग होता तब वहाँ पे जो लाभ है वो अलग अलग होता, लाभ का अनुपाती पूंजी गुणे समय हो जाता। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा नोट करिए इसको भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी ने क्रमशः 9,000 18,000 और 21,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस को शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा 759 रुपये है, तो उनके द्वारा मिलकर अर्जित किया गया कुल लाभ कितना होगा? बहुत अच्छा। समय का जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में, समय का जिक्र नहीं है, तो लाभ अनुपाती हो जाता है निवेश के। बहुत सही, फार्मूला ये अप्लाई होगा। समय का कोई जिक्र नहीं है, समय का जिक्र नहीं है तो इसका यूज करेंगे। 3 दोस्त कौन कौन से हैं? तू भी गया।
तीन दोस्त कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट जो किया, कितना कितना किया? 9,000 किया, 9,000 किया, 18,000 किया, 18,000 किया, 21,000 किया। ऐसा कर रहे हैं, इसको सरल करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, हटा दिया, हटा दिया। अभी भी हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 6 कटा, 3 7 21। ठीक, सरल होगा। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि बी का जो लाभ है, बी ने अपने हिस्से में 759 रुपये कमाने, तो बी का मान कितना है? 6 रुपये है। 6 का मान 759 रुपये दिया है। कितने गुना ज़्यादा है? 7 1 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कहाँ 36, 36 3 39 30 56 35, 126 126.5 गुना है। पूछ रहा है इन तीनों ने कितने लाभ कमाए, तो तीनों को जोड़ लिए। 6 3 9 9 और 7 16, 16 भी इसी का गुना हो जाएगा। 2 126.5, 16 पंचे 80 0 8, 16 से 96 8 4 104 10 10, 16 दूना 32 32 और 10 32 और 10 42 42, 2024 रुपये, 2024 रुपये जो है। तीनों ने कुल मिलाकर 2024 रुपये का प्रॉफिट किया। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिए एक बार। क्वेश्चन है ए बी और सी ने, ए और बी सी ने तीनों ने मिलकर 9,000 18,000 21,000 रुपये एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, समय का जिक्र क्वेश्चन में नहीं, तो इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है उसको साल के 3 6 7 8। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके द्वारा लाभ में बी का हिस्सा जो है, बी का हिस्सा जो है 759 है। 6 का मान जो है 759 के बराबर है। तो तीनों का लाभ क्या, तीनों को जोड़ लीजिए, तो ये 126.5 गुना है, तो ये भी 126.5 गुना होगा 2024 रुपये। इसका आंसर होगा भाई साहब। कुछ अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, थोड़ा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में थोक भाव में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़िए। सुहास और नितिन, दो दोस्त हैं, सुहास और नितिन ने 8:3 किए में एक बिजनेस में कुछ राशि, कुछ रुपए निवेश किए, इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सुहास ने कुछ महीनों बाद अपनी राशि वापस ले ली। ठीक है, यदि 12 महीने के अंत में लाभ और नितिन लाभ को सुहास और नितिन ने के द्वारा 5:4 के अनुपात में बांटा था, तो नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। बहुत सही क्वेश्चन। देखिए, इसमें समय का भी जिक्र है और समय पूछा क्या है, लास्ट क्वेश्चन पर महीनों, कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, समय पूछा है। तो समय होता क्या है, समय होता क्या है, समय होता क्या है, पूंजी बटे लाभ बटे पूंजी होता है। सही लाभ बटे पूंजी होता है, लाभ बटे पूंजी होता है, यही होता है। ठीक है भैया, ये होता है। सुहास और जो नितिन हैं, सुहास और नितिन दो दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर 8:3 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट जो किया तो पहले प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर रहेगा। प्रॉफिट कितना हो, 5:4 के अनुपात में प्रॉफिट हो, 5:4। इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितने अनुपात में किया, 8:3 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, तो जो समय का अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 5/8.4/3। ठीक, तो हो जाएगा 5×3 15, 8×4 32, 15:32 के अनुपात में समय आ जाएगा। फिर बोला क्या है
नितिन ने जो है, लेकिन सुहास ने कुछ महीने के बाद अपनी राशि वापस ले ली, और नितिन ने, क्वेश्चन क्या, नितिन ने जो है 12 महीने तक लगा रहा, तो 32 का मान जो है, 32 का मान जो है 12 के महीने के बराबर है। 32 यूनिट का मान जो है 12 महीने के बराबर, जो नितिन ने पूरा खर्च किया। लेकिन सुहास ने तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 12/32। लेकिन जो सुहास है वो छोड़ देता है, बीच में छोड़ देता है तो कितने यूनिट काम करता है, 15 दिन काम, 15 यूनिट काम करता है, गुणे 15 कर दो। नितिन का मान निकला है, नितिन का जो है सुहास छोड़ देता है, नितिन का मान निकला है। 15 कटेगा, किससे कटेगा, 2 से काटिए, 6 दूनी 12, 16 दूना 32, अभी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 15 तिया 45/8, 8 पंचे 40, 5/5, यही हो जाएगा आंसर। जो नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया अकेले, नितिन ने 5.5 महीने तक अकेले इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, बीच में सुहास ने धोखेबाज था, छोड़ के चला गया था। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सुहास ने कुछ महीनों बाद अपनी राशि वापस ले ली। ठीक है, नितिन से अपनी राशि वापस मांग ली। यदि 12 महीने के अंत में लाभ का अनुपात जो है 5:4, तो कितने अनुपात में बांटा गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीने इन्वेस्ट किया, तो टाइम का अनुपात आएगा 15/32। 32 का मान जो है, 32 का मान यानी नितिन ने 12 महीने तक पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किया था, तो 32 का मान 12 है, तो एक यूनिट का मान 12/32। लेकिन जब नितिन ने बीच में छोड़ देता है, यानी 15 यूनिट ही समय देता है, तो गुणे 15, यानी नितिन ने अकेले 5.5 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में सही में है, तो देखिए सही, 5 सही, 8 पंचे 40, 5 सही, 8 नीचे, 5 सही, 5 सही, 5/8, 5 सही 5/8 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है भैया, ठीक, 5 सही 5/8, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला काम देगा इसी क्वेश्चन में। चलिए इसको क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन है, तोरसा ने 2250 के साथ में एक कारोबार को शुरू किया। तोरसा ने 2250 रुपये में एक कारोबार को, एक बिजनेस को शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद तिरसा ने 2880 रुपये का निवेश कर दिया। तोरसा ने 2250 रुपये का एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ महीने बाद तिरसा आ जाती है और 2880 रुपये वो भी इन्वेस्टमेंट करती है। यदि 12 महीने के अंत में इन तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और तिरसा के द्वारा 25/24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरसा ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, समय पूछा है, समय क्या होता है, लाभ बटे पूंजी का अनुपाती होता है। तोरसा है, तोरसा और तिरसा दो लोग हैं, तोरसा और तिरसा दो फ्रेंड हैं। तोरसा ने तो प्रॉफिट कितना कमाया, पहले प्रॉफिट निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना है, 25/24 के अनुपात में है। ठीक है, और वो जो इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट कितना करता है, तोरसा ने तो 2250 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक, और तिरसा जो है 2880 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है। इसको सॉल्व करने 0 से 0 हटा दो, ये किससे कट जाएगा, 25 नौइया, 25 नौइया, हाँ 9, 25 9 से जाएगा 25, ये 32 से जाएगा, 25/32। 25 जो टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 25/32, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 25/25 कट जाएगा, 1/24/32, यानी टाइम का रेशियो आएगा 32/24। टाइम का रेशियो जो आएगा 230 में कितना आएगा, 32 से 24, बहुत सही।
देखिए ये कट भी जाएगा, किससे कटेगा, 16 दूना 32, 8 चौक 32, 7 कर दिए, 8 चौक 32, 8 3 24, 8:3, 8:3, 8 चौक 32, 32:24 और 6 चौको 24, तो ये आएगा 4:3 में आ जाएगा, 4:3, 4:3 में आ जाएगा। ये टाइम का रेशियो हो 4:3 में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तोरसा ने 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, तोरसा ने तो पूरे का पूरे महीने इन्वेस्टमेंट किया। ये 4 का मान जो है, तोरसा का मान 4 का मान जो है 12 महीने दिया है, 12 महीने दिया। कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तोरसा ने तो 12 महीने तक तो इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन तिरसा कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद आई, तो तिरसा का मान कितना है, तिरसा का मान है 3 का भी, ये भी 3 गुना हो जाएगा, 9 महीने। तिरसा ने 9 महीने तक कुल इन्वेस्टमेंट किया और तोरसा ने 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से समझिए, तोरसा और तिरसा 2 फ्रेंड हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करके 25 रुपये 24 के अनुपात में प्रॉफिट्स कमाती हैं। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 2250 रुपये और 2880 रुपये, इसको सॉल्व करके 25:32, तो टाइम का रेशियो जो आया वो 4:3 आया। ठीक है, तो तोरसा जो है 12 महीने तक पूरा इन्वेस्टमेंट करती है, 4 का मान 12 दिया है, क्वेश्चन 12 महीने बोला है, 3 गुना ज़्यादा है। और तिरसा कुछ महीने बाद तो आती है, तो 3 का मान भी 3 गुना है, यानी 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन है। मिताली और झूलन ने क्रमशः 336 रुपये और 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किया, तुरंत मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे वापस निकाल लिए। अच्छा भैया, यदि 12 महीने के समापन पर मिताली और झूलन द्वारा लाभ का अनुपात जो है 2:3 है। ठीक है, तो मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया, पैसा आखिरी लाइन बोला है समय पूछता। समय क्या होता है, समय क्या होता है, समय होता है पूंजी लाभ बटे पूंजी। ठीक है, क्या है, 2 दोस्त हैं, मिताली हैं और झूलन है, यानी JM झूलन, दोनों ने का प्रॉफिट का जो अनुपात है 2:3 है। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 336 रुपये और 231 रुपये, 336 और 231, इसको सिंप्लीफाई करिए। 336 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 55, 7 चौक 28, 48 बार कट जाएगा। ये कितने का है, 7 से 7 21, 21 7 21 33 बार जाएगा, अभी भी कट जाएगा, अभी भी किससे कट जाएगा, 11 3 से कटेगा, 16 3 48, 11 3 33, अब तो कटेगा नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया 16:11, टाइम का रेशियो कितना आएगा, टाइम का रेशियो 2/16, 1/8, 3/11, ये रेशियो आया 11 × 8 = 24। टाइम का रेशियो जो आया 11:24 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 12 महीने के समापन पर, ठीक है, 12 महीने के समापन पर मिताली झूलन द्वारा लाभ कमाया जाता है। ठीक है, मिताली जो है कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेती। ठीक, ठीक, जो झूलन जो है, मिताली जो है कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेती है। ठीक है भैया, मिताली कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेती है और वही झूलन जो है 12 महीने तक अपना इन्वेस्टमेंट करती है। 24 का मान जो है वो 12 महीने है, यानी आधा गुना है। तो झूलन कितने महीने तक इन्वेस्टमेंट करती है, 11 का मान भी 1/2 गुना होगा, यानी 5.5 महीने, 5.5 महीने तक इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। कितने महीने बाद पैसा निकाल लेती है मिताली,
5.5 महीने बाद अपना पैसा निकाल लेती है। बहुत सही। एक बार फिर से समझाते हैं। मिताली और झूलन जो है 336 रुपये 231 रुपये का इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी कंपनी में, यानी किसी भी कारोबार में, किसी भी बिजनेस में। कुछ महीने बाद जो झूलन है, मिताली है, वो अपना पैसा ले लेती हैं। यदि 12 महीने का, 1 साल का है समय दिया है, 12 महीने के समापन के बाद मिताली और झूलन का जो लाभ है 2:3 में है। तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम का रेशियो जो आता है 11/24 है। 24 का मान, यानी झूलन ने पूरे 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, यानी 24 का मान 12, यानी आधा गुना है। तो झूलन ने का समय कितना आ जाए, 11 भी आधा गुना हो जाए, 5.5 गुना, यानी 5.5 गुने, यानी 5.5 महीने बाद जो मिताली है अपना पैसा वापस ले लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बचा है, कराते हैं। समय ओवर हो रहा है, समय ओवर हो रहा है। आज लगभग 6 टाइप हो गए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसको करते हैं। एक क्वेश्चन बचा है तो, और बाकी बचेगा 5 टाइप, उसको कल करेंगे। समय क्वेश्चन क्या है? सुहेल ने 2250 रुपये में एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की। ठीक है, सुहेल ने शुरुआत से 2250 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद त्रिशला आ जाती है, इसकी गर्लफ्रेंड, वो भी 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करती है। यदि 12 महीने के अंत में सुहेल और त्रिशला का लाभ 25/24 है, त्रिशला ने कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किया? ठीक है, अब यहाँ निवेश पूछा, लास्ट लाइन पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि लास्ट लाइन पढ़िए। निवेश क्या है? यानी पूंजी, पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? लाभ बटे समय हो जाता है। यानी ये तुम जाओ, हटो बाबू, तू जाओ, लाभ बटे समय हो जाता है। फिर क्या बोला है? सुहेल और त्रिशला, सुहेल है और त्रिशला है। तो पहले प्रॉफिट कितना कमाती? प्रॉफिट कमाती है 25/24 के अनुपात में। फिर समय कितना देता है? समय कितना देता है? टी। तो जो सुहेल है, सुहेल तो 12 महीने तक, 12 महीने शुरू से लेकर अंत तक करेगा, 1 साल के लिए है। ठीक है, लिखा है यदि 12 महीने, तो सुहेल ने तो 12 महीने तक तो पूरा खर्च किया। ठीक है, सुहेल जो है, सुहेल तो 12 महीने तक खर्च किया, लेकिन त्रिशला जो है 3 महीने बाद आती है। 12 - 3, यहाँ से त्रिशला आती है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है 3 महीने बाद आती है। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, यानी त्रिशला तो 9 महीने तक ही खर्च करती है, 9 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट करती है। तो पूंजी यहाँ से क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा? तो काटिए, 12 × 12, 12 × 24, ठीक, 25। अभी भी कट जाएगा कुछ, सॉरी, यहाँ से नहीं, 12 3 से काटिए, 3 × 4 12, 3 × 3 = 91। ठीक, अभी कुछ हो जाएगा, 8 × 24, 8, 25/4, 8। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 25/832। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा 25/32 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सुहेल ने 2250 रुपये इन्वेस्ट किया, यानी 25 का मान जो है 2250 रुपये दिया है, 2250 रुपये दिया। तो ये कितने गुना ज़्यादा है? 25 से कम 25, 25 9 या 90 गुना ज़्यादा है, 90 गुना ज़्यादा है। तो त्रिशला ने कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किया? तो त्रिशला का इन्वेस्टमेंट जो है 32 है, तो 32 भी 90 गुना ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 32 नवैया होता, 32 धाम 320, 320 में 200 मार्च करें 228 रुपये, 288, यहाँ पे सुहेल चालाक था, इससे तो त्रिशला से 2880 रुपये इन्वेस्टमेंट करा देता है। शाबाश सुहेल, पहली बार किसी ने पैसा ज़्यादा ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से समझाते हैं। सुहेल ने 2250 रुपये में कारोबार का आरंभ किया। ठीक है, 2250 रुपये में आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 महीने बाद आकर कुछ रुपये इन्वेस्टमेंट कर देती। यदि 12 महीने के अंत में सुहेल और त्रिशला का लाभ जो है 25/24 है। ठीक,
तो जो टाइम का रेशियो होगा, सुहेल ने तो पूरा 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन टेस्ला जो है 3 महीने बाद आई, यानी 9 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट किया। सुहेल जो है पूरे 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन टेस्ला जो है 3 महीने बाद आई, यानी 9 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट किया। तो टाइम का रेशियो 12:9 यानी 4:3 है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आएगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लाभ अनुपात समय, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा 25/32। तो क्वेश्चन बोल रहा है, सुहेल जो 2250 रुपये खर्च करने हैं, 25 का मान जो है 2250 रुपये है, 90 गुना अधिक है। तो टेस्ला ने कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो 32 का मान भी 90 गुना है, 2880 रुपये हो जाएगा भैया। ठीक है, आज लगभग 6 टाइप खत्म हुए, 4-5 टाइप बचे हैं, 4 टाइप लगभग 5 टाइप बचे हैं, 5 टाइप क्वेश्चन और बचे, उसको हम अगले क्लास में करके समाप्त करेंगे, पार्टनरशिप बिल्कुल समाप्त करेंगे। लगभग 12 क्वेश्चन हो गए हैं, अच्छे से तैयार करके कल आइएगा। कल की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।